हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे 365 बाती का दीपक कैसे बनाएं, कहाँ जलाएं और कब जलाएं। साल की 12 पूर्णिमा तिथियों में से एक है कार्तिक पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ स्नान और दीपदान करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के खास दिन 365 बातियों वाला दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है, लेकिन इस दीपक को जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो पाप लग सकता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बातियों वाला दीपक कैसे जलाएं। साथ ही आप कार्तिक पूर्णिमा की सही तारीख और पूजा के शुभ समय के बारे में भी जानेंगे। 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है? पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से शुरू हो रही है और 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार 15 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। 15 नवंबर 2024 को पूजा का शुभ समय क्या रहेगा? चंद्र उदय का समय शाम 4:05। स्नान दान मुहूर्त का शुभ समय रहेगा 4:58 AM से 5:51 AM तक। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर रात 11:39 से 16 नवंबर रात 12:33 तक। देव दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:10 से शाम 7:47 तक। आइए जानते हैं 365 बातियों का दीपक कैसे जलाएं। सबसे पहले एक कलावा लें, वही कलावा लें जिसमें 5 धागे हो। कलावे को अपने हाथ पर 73 बार लपेटे और बचे हुए धागे को काट ले। लपेटे हुए कलावे को बीच से काट ले और धागे को बत्ती की तरह सीधा कर ले। बत्ती बनाने के बाद एक कटा हुआ नारियल ले। नारियल में देसी घी और 3 से 5 दाने खीर के डाल दीजिए। नारियल में कलावे का दीपक रखें और फिर उसे जला दे। इस दीपक को घर के मंदिर में रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 दीपक जलाए जाते हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली धन वैभव और सफलता का वास होता है। सभी मास का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन कार्तिक मास ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस महीने जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और संसार की बागडोर संभालते हैं। इस पूरे महीने में अगर तुलसी के नीचे घी का दिया जलाया जाए तो घर में बरकत आती है और जातक जीवन में उन्नति भी करता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में स्नान दान जप व्रत दीप पूजन और दीप दान को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी क्रम में सभी लोग मंदिरों में दरवाजे के सामने तरह तरह के दीपक जलाए जाते हैं। लेकिन अगर आप कार्तिक महीने में नारियल के दीपक जलाते हैं तो आपको शिव का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, विपत्ति कठिनाइयाँ दूर होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उन्होंने कहा है कि इस महीने में अगर नारियल के दीपक जलाए जाए तो उसके लाभ कहीं गुना मिलते हैं। तो आइए जानते हैं दीपक कब जलाना चाहिए। नारियल का दीपक कब जलाना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि नारियल का दीपक जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, कार्तिक महीने के किसी भी दिन प्रदोष काल यानी कि शाम के समय घर के मंदिर में जलाना चाहिए। बताया गया है कि कार्तिक माह के सोमवार को अगर नारियल का दिया जलाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। नारियल का दिया कैसे जलाएं? सबसे पहले पूजा मंदिर को सजाना चाहिए। उसके बाद भगवान के चित्र या लिंग स्वरूप पर चंदन और केसर की बूंदें चढ़ाएं और फूल चढ़ाएं। भगवान शिव के चित्र के सामने एक चौकी स्थापित करनी चाहिए। इसके ऊपर हल्दी और केसर की बूंदें डालें।
अब उस चौकी पर तांबे या पीतल की थाली रखें। उस थाली में 5 स्थानों पर चंदन और केसर की बूंदें रखनी चाहिए। इसके बाद एक छोटी सी थाली में चंदन ले, इसमें गंगा जल या ताज़ा जल डालकर मिला ले। उस गीले चंदन में अनामिका उंगली को डुबोकर थाली पर स्वास्तिक चिन्ह लिखे। उस स्वास्तिक चिन्ह पर 4 स्थानों पर चंदन और केसर की बूंदें डालें। अब उस स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर चावल को ढेरी की तरह डाल दें। अब एक नारियल ले और उसे हल्दी के पानी से साफ करके फोड़ ले। उन 2 नारियल की लकड़ियों को प्लेट में चावल के ऊपर रख दीजिए। अब प्रति नारियल के गोले में 5 स्थानों पर चंदन और केसर की बूंदें डालें। फिर नारियल के गोले में गाय का घी या तिल का तेल डालें। उसके बाद दोनों बत्तियों को मिलाकर एक बत्ती बना लेना चाहिए। नारियल के दीपक के बगल में एक अन्य नारियल के खोल में प्रसाद के रूप में मिठाई चढ़ानी चाहिए, यानी कि एक नारियल के खोल में नारियल का दीपक रखना चाहिए और दूसरे नारियल के गोले में प्रसाद रखना चाहिए। इस प्रकार दीपक जलाने के बाद दीपक के चारों ओर फूलों की सजावट करनी चाहिए, धूरी बिछानी चाहिए, दीपक से आरती करनी चाहिए। नारियल के दीपक को जलाने के बाद क्या करें? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि ऐसा कहा जाता है कि नारियल का दीपक जलाने के बाद इन 2 नारियल के गोले दीपक के चारों ओर फूल और अक्षत को पेड़ की शुरुआत में रखा जाना चाहिए, जहां कोई भी उन पर कदम नहीं रखेगा। साथ ही थाली में रखे चावल भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और पूरे परिवार के सदस्यों को इसे ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही। जय श्री राधे।